हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमत होगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगी कि जेमिनीज रिलेशनशिप में कैसे होते हैं। तो अगर आप खुद जेमिनी हैं तो इससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी कि आप अपने रिलेशनशिप में कैसे परफॉर्म करते हैं। और अगर आप किसी जेमिनी को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी का साथी बनाना चाहते हैं, उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एक जेमिनी को अट्रैक्ट कर सकता है। ओके जहाँ तक हॉरोस्कोप्स का ताल्लुक है तो कहा जाता है कि जेमिनीज जो हैं उनकी एरीज, लियो, लिब्रा और एक्वेरियस के साथ बड़ी अच्छी बनती है। और बहुत सारे हॉरोस्कोप्स हैं जिनके साथ इनकी इतनी अच्छी नहीं बनती। उसमें फिर टॉरस आ जाता है, विर्गो आ जाता है, पाइसिस आता है, कैंसर आता है, स्कॉर्पियो आता है और कैप्रिकॉर्न आता है। तो इनके साथ इनकी इतनी अच्छी नहीं बनती। वैसे मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल है कि किसके साथ आपकी अच्छी बनती है, किसके साथ अच्छी नहीं बनती, इसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि जितना एक दूसरे की एक्सेप्टेंस होती है, एक दूसरे की इज्जत एहतराम होता है, उतनी ही बनती है। और अगर वो जितना कम होता है फिर नहीं बनती। लेकिन बहरहाल जो रिसर्च में चीज़ सामने आई है वो मैंने आपको बताया है कि किन हॉरोस्कोप साइंस के साथ इनकी बहुत अच्छी बनती है और किन की इनके साथ अच्छी नहीं बनती। जहाँ तक जेमिनीज का ताल्लुक है, मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये लोग जिद्दत पसंद होते हैं, इनको वैरायटी चाहिए हर चीज़ में। ये एक ऐसी चीज़ों से उकता जाते हैं। तो इनकी ज़िंदगी में हमेशा थ्रिल होना चाहिए, नई नई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जिद्दत पसंदी होनी चाहिए और ऐसी ही सोच रखने वाला पार्टनर जो है इनके साथ कामयाब होता है। यूजली जेमिनीज के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े फ्लर्टी होते हैं, दिल फेंक होते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये भी एक जैसे कहते हैं सॉलिड रिलेशनशिप, सॉलिड रिलेशनशिप कायम करना चाहते होते हैं, लेकिन इनके इंटरेस्ट इतने ज़्यादा होते हैं, इनको इतनी सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती हैं। इनको एक तरफ इंटेलिजेंस अट्रैक्ट करती है तो दूसरी तरफ इनको क्रिएटिविटी भी अट्रैक्ट कर रही होती है। फिर किसी की इससे मिजाज इनको अच्छी लग रही होती है, फिर किसी का फैशन में इंटरेस्ट है वो इनको अच्छा लग रहा होता है। तो चूँकि इनको बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, इसलिए इनके लिए रिलेशनशिप को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इनके पार्टनर को भी समझ नहीं आ रही होती कि भाई क्या करें कि इनको खुश रखा जाए। फिर जेमिनीज हाँ, तो ये वजह होती है कि ये खुद भी बड़े मल्टी डायमेंशनल होते हैं और अपने लाइफ पार्टनर से भी ये यही चाहते हैं कि वो मल्टी डायमेंशनल हो। ये खुद नहीं कहेंगे कि भाई तुम्हें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये एक थोड़ी सी गाइडलाइन है कि इनके पार्टनर को ये पता होना चाहिए कि मेरा रिलेशनशिप एक जेमिनी के साथ है और जेमिनी के लिए चीज़ों में तब्दीली आना बड़ी ज़रूरी है। एक जैसी चीज़ें देख देख कर वो बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, उकता जाते हैं। जहाँ तक जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात है तो इन द बिगिनिंग हमेशा रिलेशनशिप इनको मुश्किल पेश आती है। दूसरों को अपनी ज़ात को समझने देना दूसरों को और दूसरों की ज़ात को समझना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इनका रिलेशनशिप मजबूत से मजबूत तर होता जाता है। जो यंग होते हैं जेमिनीज, जो अभी लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है अपनी इसी जिद्दत पसंदी की वजह से कि वो किसको सिलेक्ट करें और किसको कहें कि भाई बाय बाय, अब मैं आप लोगों से रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। तो दोस्तों के मामले में भी यही होता है कि ये पुरानी दोस्तियां भी निभाते हैं। जो इनके एक दो होते हैं पुराने दोस्त जिनको ये हमेशा इनके साथ वही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाली बात हो जाती है कि निभाते हैं, लेकिन नए नए दोस्त बनाते रहते हैं। आप देखेंगे कि कोई जेमिनी ये नहीं कहेगा कि बस ये दोस्त बना लिए हैं, ये काफ़ी हैं। आने वाले दिनों में हर दिन के साथ इनके दोस्तों में इजाफा होता जाता है, क्योंकि वो ये चार्मिंग सी पर्सनैलिटी होते हैं, इनको अट्रैक्शन भी बहुत मिलती है और इनका अपना इंटरेस्ट इतना दूसरे लोगों में और दूसरी चीज़ों में और हर टॉपिक में अपनी टांग अड़ाते हैं। इनको इतनी दिलचस्पियाँ लगती हैं दूसरी चीज़ों में कि हर इंटरेस्ट के लोग जो हैं वो इनकी दोस्तों की फहरिस्त में भी शामिल होते हैं। तो इनके लाइफ पार्टनर को भी ये बात समझनी होगी कि जितनी जिद्दत पसंदी लाइफ में होगी, जितना थ्रिल लाइफ में होगा, वो आपके रिलेशनशिप को बहुत कामयाब करेगा। फिर अगर आपका लाइफ पार्टनर जेमिनी है या आप खुद जेमिनी है और आप देखते हैं कि ज़िंदगी में से मज़ा ख़त्म होता जा रहा है, तो आप किसी थ्रिलिंग एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करें। हॉलीडेज़ पे चले जाएं, वेकेशंस पर चले जाएं, कोई स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें। आप देखें कैसी एनर्जी वाइब्स जो हैं वो आपके रिलेशनशिप में आ जाती हैं।
तो ये काम बड़ा ज़रूरी है। फिर रिलेशनशिप में फिर चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप भी आ जाता है। तो ये बड़े ज़बरदस्त पेरेंट्स होते हैं, ये अपने बच्चों के साथ हर बात करने वाले पेरेंट्स होते हैं, हर टॉपिक अपने बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छे गाइड होते हैं अपने बच्चों के लिए, उनको ज़माने की हर ऊंच नीच ये बताते हैं। और उसके बाद ये बच्चों को मुकम्मल आज़ादी देते हैं और कहते हैं कि हाँ, आपको बताना मेरा फ़र्ज़ था, आपको मैंने बताया है, नॉलेज पूरी देंगे, लेकिन उनके सामने पूरा फील्ड भी खुला रखेंगे। ये वो बच्चों पे पाबंदियाँ रखने वाले, उनको साथ अपॉइंटमेंट बनाने वाले कि बेटा इतने बजे से इतने बजे के दौरान आपने ये काम करना है, नहीं ये पाबंदियाँ नहीं लगाएंगे। हाँ, बच्चों को गाइड ज़रूर कर देंगे कि बेटा मैंने आपको ये बात समझानी है, लेकिन देते अपनी औलाद को ये पूरी पूरी फ्रीडम है। ओके, तो पाबंदियां लगाने वाले पेरेंट्स नहीं है, ये वो वाले पेरेंट्स हैं जो बच्चों के बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। और बच्चों की नज़र में भी उनका वो पेरेंट्स वाला मुकाम नहीं होता, ज़्यादातर वो होता है कि जिसे कहते हैं कि दोस्तों वाला मकाम होता है। उसमें ये होता है कि ये वो वाला रिलेशनशिप होता है, चाइल्ड पेरेंट्स रिलेशनशिप, जिसमें बच्चे अपने अफेयर्स अपने पेरेंट्स को बता रहे होते हैं और पेरेंट्स भी अपने ज़माने के अफेयर्स बच्चों को बता रहे होते हैं। तो ये है थोड़ा सा जेमिनी के बारे में। बहुत मल्टी डायमेंशनल होते हैं और इनके साथ सिर्फ और सिर्फ मल्टी डायमेंशनल लोगों का ही गुजारा हो सकता है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स। डोंट फॉरगेट टू गिव मी फीडबैक थ्रू योर लवली कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।